brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्राइम कैपिटल के इस वीडियो में आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो भाई और बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देगा। सोचिए क्या बीती होगी उस भाई पर जिसने अपनी बहन को सेक्स रैकेट में नंगे हाथों पकड़ लिया। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह सेक्स रैकेट खुले में दिल्ली की सबसे घनी आबादी वाले इलाके बुराड़ी में खुलेआम चल रहा था। और तो और पुलिस को कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके ये सेक्स रैकेट 4 सालों तक दिल्ली की सबसे घनी आबादी वाले इलाके में फलता फूलता रहा। लेकिन मंगलवार की देर रात कुछ ऐसा हुआ जिससे इस सेक्स रैकेट का भांडा फूट गया। क्या हुआ ये आपको हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये सेक्स रैकेट दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कौशिक एन्क्लेव के ए ब्लॉक में चल रहा था। लेकिन मंगलवार की देर रात रोजाना की तरह कुछ लड़कियां इस बिल्डिंग के अंदर जाती हैं और इन लड़कियों के पीछे एक लड़का अपने दोस्तों के साथ इसी बिल्डिंग के अंदर घुसता है और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो लड़कियां इस सेक्स रैकेट में शामिल थी उनमें से एक उसकी बहन थी। भाई को अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी बहन वहां से भागने लगती है और बहन को पकड़ने के लिए उसका भाई भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन तब तक ये पूरी घटना आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सड़कों पर हंगामा होता है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बिल्डिंग के अंदर घुसती है और वहां पर कई सारी लड़कियों को अश्लील हालत में वहां देखा जाता है। और फिर इस पूरे मामले में वहां जो लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन हंगामा कर रहे थे, पुलिस उन्हें शांत कराती है और फिर उस बिल्डिंग मालिक को और इस पूरे सेक्स रैकेट में शामिल 3 महिलाओं समेत 4 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज जो यहाँ ये बिल्डिंग का हुआ है तो मैंने बीट ऑफिसर को बोला कि अभी वो लेडीज है, आप अरेस्ट कर लीजिए। तो मैं यही रोड पे थी, अचानक देखा कि वहाँ पथराव चालू हो गया है। पथराव चालू है, उस गेट से लड़कियां 3-3 बिना वस्त्र के निकली हैं, मतलब तन पे एक कपड़ा नहीं था। उसमें वो जो 3-4 लड़के उस बिल्डिंग के अंदर घुसे थे, उसमें से कहीं उस एक लड़की का भाई निकल गया और उसको जब ये लगा तो वो आक्रोश में आए हैं, उन्होंने तोड़फोड़ चालू करी है। फिर वो लड़कियां वापस गई हैं, इस गेट से निकली हैं, जिसमें से मैंने एक लड़की की वीडियो भी बनाई है कपड़े पहनकर बाहर इस वाले गेट से। फिर मैं उसकी कुंडी लगा रही हूँ, लेकिन कुंडी नहीं लग रही क्योंकि अंदर से लॉक लगा था। तो उसके बाद हमने पब्लिक को भी इकट्ठा करा, कुछ पब्लिक यहाँ पर थी और जो मतलब पथराव हुआ है उस समय। तो पूरी कॉलोनी वालों का ये कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर वेश्यावृत्ति चल रही थी और कब से चल रही थी ये बताइए। ये 4 साल से चल रही है सर, और इस पे कानूनी कार्रवाई कितनी की गई है। 6 महीने पहले इसको अरेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन 15 दिन के बाद ये छूट जाता है। और फिर ये, और मैं फिर बता देती हूँ कि आपको ये वही व्यक्ति है जो संतनगर में था, जहाँ स्वाति मालीवाल ने रेड डाली थी इसके यहाँ सेक्स रैकेट में। ये व्यक्ति पकड़ा गया था वही 3। आज कितनी महिलाएं निकली? 3-4 तो पहले निकल गई और जो पुलिस ने अरेस्ट किया वो 3 महिलाओं को आप लोगों ने भी देखा होगा। और इसका TN सिंह नाम है, पूरा तेज नारायण सिंह नाम है। अब पुलिस को लेकर इलाके के लोगों की शिकायत इसलिए है क्योंकि ये सेक्स रैकेट करीब इस बिल्डिंग में 4 साल से चल रहा था। पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो भी तब जब इस सेक्स रैकेट में शामिल जो बिल्डिंग का मालिक है, जिसे अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, उसे पहले भी सेक्स रैकेट चलाने के ही आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो जेल भी गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो दोबारा से इस सेक्स रैकेट को यहाँ पर एक्टिव करता है। पुलिस से इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। आपने शिकायत दी जी, मैं हरदेव सिंह पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। जो इससे पहले SHO साहब थे, मैंने उनको रिटर्न में कंप्लेन दी थी इस सेक्स रैकेट की काम के लिए और नशे के लिए, कि यहाँ पे धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है और यहाँ पर मसाज पार्लर के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, बहुत अच्छे से जानकारी है। बीट वाले आते जाते हैं, सबको सब कुछ पता है। आप एक मकान में ईंट लगा दो, आपके पास पुलिस आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कितनी एंक्रोचमेंट कर रखी है, पूरी बाहर तक पूरा नाला घेर रखा है इन्होंने। कोई एक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं होता। और कई बार लोगों ने कंप्लेन दी, मैं अपनी बता सकता हूँ, रिटर्न में कंप्लेन दी है। मेरे को प्रीति जी ने भी बताया कि उन्होंने भी बहुत बार कंप्लेन दी है।
और कॉलोनी के बहुत से लोगों ने कंप्लेन दी है, खासकर बीट वालों से भी कई बार कहा अवगत कराया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने इस सेक्स रैकेट में शामिल बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, वो भी तब जब इसी मामले में यानी सेम सेक्स रैकेट चलाने के ही मामले में इस बिल्डिंग मालिक को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो वहाँ स्थानीय लोगों ने हंगामा करके इस सेक्स रैकेट को बंद कराकर किया। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस की इसमें मिली भगत थी। खैर, अब देखना ये होगा कि पुलिस ने इस सेक्स रैकेट में जिन लोगों को पकड़ा है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।